हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कुछ रिक्रूटमेंट निकली है जिसकी पोस्ट है 110। ओके, आज ही का डेट है कि जो आज के डेट में ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ओके, तो इसके बारे में आज पूरा डिटेल्स में अपन देख लेते हैं कि इसका डिटेल्स क्या रहने वाला है। ओके, तो देखिए पोस्ट जो है वो जनरल इंश्योरेंस इंडिया कॉर्पोरेशन की है। ओके, आज ही के डेट पोस्ट हुआ है और रिक्रूटमेंट जो है वो स्केल 1 ऑफिसर की पोस्ट है। ओके, पोस्ट का जो नेम है वो है अपना असिस्टेंट मैनेजर और स्केल ग्रेड जो है वो है स्केल 1 का। ओके, बेसिक पे की अगर बात करें तो बेसिक पे इसका है 50,925 और टोटल वैकेंसीज की अगर बात करते तो वो है 10110। ओके, मीन्स 110 पोस्ट है, लेकिन ये जो पोस्ट है ये सेम नहीं है। ओके, मतलब एक ही पोस्ट नहीं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स के हिसाब से क्या दी है, इनकी स्ट्रीम के हिसाब से पोस्ट दी है। वो वन बाय वन अपन नेक्स्ट देखते हैं। ओके, जैसे देखिए डिटेल ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करते हैं तो इसमें पहले जो पोस्ट है वो जनरल की जनरल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर देखते हैं तो वो 18 है और इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया अगर देखते हैं तो मिनिमम एजुकेशन है ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60 मार्क्स फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट एंड मिनिमम 55% फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट। ओके, और डिजायरेबल अगर कैंडिडेट देखते तो यहाँ पे कौन सा है, पोस्ट ग्रेजुएशन और एमबीए भी यूज है। ठीक है, सेकंड जो पोस्ट है यहाँ पे लीगल असिस्टेंट मैनेजर की है जहाँ पे 9 पोस्ट है और इसके लिए देखिए एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या रखा है, बैचलर डिग्री रखी है, बैचलर डिग्री इन लॉ। ओके, बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर्पज एनरोलमेंट एज एडवोकेट with minimum 60% marks for general OBC and candidate minimum 55% for ST and ST। ओके, इसका डिजायरेबल जो है वो देखिए LLM डिग्री चाहिए, एक्सपीरियंस, देन सिविल और साइबर। ओके, नेक्स्ट वैकेंसी है वो है HR की वैकेंसीज। ओके, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 6 है। देन यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या बोला है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स for general and OBC candidate and minimum 55% marks for ST candidate and post graduation in HRM and personal management। ओके, ये और दिया है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद देखिए यहाँ पे डिजायरेबल दिया है, एक तो पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए या फिर MBA चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट जो वैकेंसी अपने पास इंजीनियरिंग की वैकेंसी देखो, टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 5 दी है, जो मराइन के लिए एक है, एरोनॉटिकल के लिए एक है, मैकेनिकल के लिए एक है, सिविल के लिए एक है एंड इलेक्ट्रिकल के लिए एक है। ओके, इसमें देखिए एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या बोला है अपने को, बैचलर डिग्री बीई और बीटेक इन सिविल, एरोनॉटिकल, मराइन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट एंड मिनिमम 55 फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट। ओके, डिजायरेबल कैंडिडेट देखिए यहाँ पे एमई, एमटेक, एमएस एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव स्ट्रीम। ओके, नेक्स्ट जो है देखिए आईटी के लिए वैकेंसीज है। आईटी के लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो कितनी है, यहाँ पे 22 वैकेंसी आईटी के लिए। देखिए इसमें क्या चाहिए, बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन with minimum 60% marks for general and OBC candidate and 55 marks for SC and ST। okay, देन यहाँ पे देखिए फिर से बोला है कि एनी ग्रेजुएट विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 55 मार्क्स फॉर SC ST कैंडिडेट एंड मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ मिनिमम 60% फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट एंड मिनिमम 55 मार्क्स फॉर SC ST। मतलब इंजीनियरिंग भी चलेगा और MCA भी चलेगा। ओके, देन डिजायरेबल देखिए यहाँ पे क्या दिया है अपने को, पोस्ट ग्रेजुएट दिया है, एक्सपीरियंस इन IT एंड रिलेटिव फील्ड। ओके, सर्टिफिकेट इन साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट, इथिकल हैकिंग फ्रॉम रेपुटेशन इंस्टीट्यूट, एक्सपीरियंस इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड प्रेफरेबल इन पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग BSF इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो एक्यूटरी की है, उसमें 10 वैकेंसीज है। सेम यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए विथ मिनिमम 60% फॉर जनरल एंड मिनिमम 55 फॉर SC ST। ओके, मैं यहाँ पे देखिए कैंडिडेट शुड हैव पास मिनिमम 7 पेपर ऑफ इंस्टीट्यूट एक्चुअरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट फैकल्टी ऑफ एक्चुअल लंदन आउट ऑफ विच CS2 इज कंपल्सरी। ओके, देन नेक्स्ट है इंश्योरेंस है, उसमें 20 वैकेंसी है। देन यहाँ पे सेम ग्रेजुएशन चाहिए with 60% for general and OBC, 55% for SC ST and postgraduate in general insurance, risk management, life and okay। नेक्स्ट मेडिकल की भी वैकेंसी है MBBS के लिए, उसकी 2 पोस्ट है यहाँ पे देखिए, MBBS डिग्री चाहिए विद 60% मार्क्स, जनरल एंड OBC एंड 55% फॉर SC ST कैंडिडेट। ओके,
एंड देन उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर्ड विथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. फर्दर द कैंडिडेट शुड हैव फिनिश्ड इंटर्नशिप अंडर MBBS डिग्री ऑन डेट बिफोर 1/11/2024. ओके. देन फाइनेंस की वैकेंसी है जिसमें 18 पोस्ट है. देखिए इसमें बीकॉम एजुकेशन चाहिए विथ 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट एंड मिनिमम 55% फॉर ST कैंडिडेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. डिजायरेबल देखते तो MBA फाइनेंस, CFA, CA, CMA एंड MCOM भी चलता है. ओके. अब इसेंशियल स्किल्स जो है वो IT डेवलपमेंट वालों के लिए दी है. देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो IT में फील्ड आएगी उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर के देखिए वेल वर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ और C# और .NET और जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सैप और ABAP और सैप HANA ये चाहिए. नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जो IT में पोस्ट है उसके लिए वेल वर्स इन डीप पैकेट ट्रैकिंग, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग सच एज Nmap, PuTTY, Linux एंड Cisco IOS कमांड. देन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की थर्ड पोस्ट है. इसमें देखिए वेल वर्स इन सर्वर आर्किटेक्चर, OSDB, डेटा सेंटर, ऑपरेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट एंड OS कमांड फॉर लिनक्स, पावरशेल, VP स्क्रिप्ट, SQL क्वेरीज. ओके. देन फोर्थ जो पोस्ट है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की है जिसमें इथिकल हैकिंग कोर्सेज, देन IT सिक्योरिटी थ्रेड्स एंड मैकेनिज्म, हैकिंग एंड स्पूफिंग एक्सेट्रा यहाँ पे इसेंशियल स्किल्स दी हुई है. ओके. अब एज क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो मिनिमम एज क्राइटेरिया अगर देखते हैं तो वो है 21, मैक्सिमम अगर देखते हैं तो 30 और बाकी जो रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म रहता है वो एज इट इज दिया है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें. ओके. नेक्स्ट एनोमलमेंट और बेनिफिट्स मतलब सैलरी अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 50,925 पर मंथ इन स्केल 50 और एवरी मंथ अगर देखा जाए तो वो सैलरी जाती है 96,765 पे. ओके. उसमें HRA, DA, CCA एक्सेट्रा जो अलाउंसेस है वो आता है और प्लस यहाँ पे पेंशन स्कीम और न्यूज़पेपर अलाउंसेस भी सब चीजें अपने को प्रोवाइड की हुई है. ओके. एज पर अगर कॉर्पोरेशन देखते तो लीज एकोमोडेशन पर नॉर्म प्रेजेंटली कॉर्पोरेशन ओन अकोमोडेशन नॉट अवेलेबल whereas lease accommodation will be permitted as per now. Okay. तो लीज एकोमोडेशन लिमिट मुंबई में दिया है 45,000 पर मंथ. ओके. नेक्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर ऑफ रिटन टेस्ट एग्जाम की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश स्टेट है, आसाम है, बिहार है, चंडीगढ़ है, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, UT, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल यहाँ पे इसके रिटर्न सेंटर्स दिए हुए हैं. ओके. नेक्स्ट ऑनलाइन रिटर्न की अगर बात करते हैं तो देखिए जनरल स्ट्रीम जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए देखो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऐसे डिवाइड हुआ है. तो पार्ट 1 का जो ऑब्जेक्टिव है वहां पे हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग रहेंगे जिसके मैक्सिमम 40 मार्क्स आ सकते हैं और मैक्सिमम नंबर कितने हैं वहां पे क्वेश्चंस 40. ओके. देन यहाँ पे पार्ट बी में देखिए 4 सेक्शंस दिए अपने को, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, देन टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड टेस्ट ऑफ न्यूमर एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी. तो इसमें भी देखिए 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स, 25, 20 एंड 15 तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस भी डिफाइन. देन थर्ड जो है वो डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है जो टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, एसे, प्रिसाइज एंड कंप्रहेंसिव जहाँ पे 30 मार्क्स है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 3. तो मैक्सिमम मार्क्स अगर देखते हैं तो 150 मैक्सिमम मार्क्स है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं तो 123 है. लेकिन ये किसके लिए है? जनरल स्ट्रीम कैंडिडेट्स के लिए. ओके. नेक्स्ट जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम कैंडिडेट्स है ओके अदर देन मेडिकल तो देखिए वहां पे भी पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट 3 ऐसे 3 कैंडिडेट्स है. पार्ट ए में जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम है तो वहां पे टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज पूछा है, टेस्ट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन उसके लिए भी 40 मार्क्स है एंड 40 क्वेश्चंस. देन पार्ट बी का जो पार्ट है वो सेम रहने वाला है, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमर एबिलिटी वहां पे मार्क्स भी उसके सेम ही है. देन थर्ड पार्ट जो है वो भी सेम है, इंग्लिश लैंग्वेज, इसी, प्रिसाइज एंड कंप्रहेंसिव. तो यहाँ पे भी 30 मार्क्स है और 3 क्वेश्चंस है. तो यहाँ पे टोटल 150 मार्क्स एंड 123 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए. ओके. देन अप्लाई अगर करना है अपने को तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करने का जो है वो डायरेक्टली http gicre.in पे जाके अपने को एप्लीकेशन फिल करना है. जो आज की डेट है 4/12/2024 टू 19/12/2024 तक अपन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं. ओके. देन एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस है 1000 प्लस GST 18%. ओके. देन अगर SC/ST कैंडिडेट की अगर बात करते हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट्स and employee of GIC, GIPSA members companies are exempt from the fee.
तो यहाँ पे SC/ST कैटेगरी को फीस नहीं लगने वाली है, प्लस फिजिकल हैंडीकैप को वो एग्जम्प्टेड है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 4 से, लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट रहेगा 19। पेमेंट फीस जो रहेगा एज पर अप्लीकेबल जो दिया है, टेंटेटिव ऑनलाइन डेट जो दिया है वो 5/1/2025, मतलब 5 जनवरी 2025, मतलब 1 मंथ का टाइम है। और 1 मंथ के लिए मैं यहाँ पे पूरा शेड्यूल आपको बना के दूंगा कि कैसी स्ट्रेटेजी रहेंगी, क्या रहेगा। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सिलेबस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस मॉक पेपर और इसका जो स्ट्रेटेजी रहेगा वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। ओके, देन इसके बाद अगर डाउनलोड द एग्जामिनेशन जो है वो 7 डेज प्रायर का है। ओके, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, और जो भी अदर कैंडिडेट्स प्री रिक्रूटिंग ट्रेनिंग चाहते हैं वो GIC पे वेबसाइट पे देख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो रहेगा वो अपना सिलेबस का एक मैं वीडियो बनाऊंगा जहां पे सिलेबस प्लस अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेंगी वो बताऊंगा। देन उसके बाद मॉक पेपर एंड इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो यहाँ पे उसके लिए अपने को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, ताकि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, मॉक पेपर, इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।